बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। दुनिया में सबसे जो आसान काम है ना जी, वो नसीहत करना है। हम बहुत फ्री फंड में लोगों को नसीहत करते हैं और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है नसीहत पे अमल करना। ये जो शोबा है ना जी नसीहत वाला, ये बहुत पुराना कदीम है। कहते हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल सबसे पहले वो खुद नासे है और उसकी जो नसीहत है वो एक हुक्म का दर्जा रखती है। उसने कहा कि ये फल ना खाना, उसने कहा कि ये काम ना करना, शैतान के साथ ना होना, इंसान को सजदा करना, ये सारे उसके अहकामात। और फिर जब ये दुनिया बनी तो इस दुनिया में गाहे गाहे फिर वो अजीम शख्सियात, अजीम नासे जो थे वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए, जिन्होंने बड़े ऊंचे मकाम पे खड़े होके फिर बात की कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना, अल्लाह की ज़मीन पे फसाद मत बचाना, भूखों को खाना खिलाना। ये फिर एक सिलसिला जो था फिर नसीहत का। और ये नासे लोग जो थे ये डिप्यूटेड लोग थे, अल्लाह की एड थी इनके पास और बड़ी हक बात कहने वाले ये लोग थे। और इसकी जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि नासे की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि वो उसका जो है ना वो मुखलिस होना भी बहुत ज़रूरी है। मुखलिस होने का मतलब ये है कि वो आपसे जो है ना वो मुखलिस हो, इतना कि आप भी इतने अपने आप के साथ मुखलिस ना हो, इतना वो आपके साथ मुखलिस हो। अगर जो ये नसीहत वाला जो काम है ना, ये अगर इसमें इखलास ख़त्म हो जाए ना तो फिर ये पेशा ही है और पेशावर की नसीहत से फिर बचना ही चाहिए। इखलास, मुखलिस होना कि बड़ा ज़रूरी ये काम है कि आपके जो है ना वो ताल्लुक़ उसके साथ हो। फिर लोगों ने मुखलिस जो थे लोग जो थे उन्होंने जब नसीहत की तो कुछ लोगों ने नसीहत सुनी और कुछ लोगों ने नहीं सुनी नसीहत। मुझे याद है सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते थे कि कुछ लोग होते हैं जो बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद ज़िंदगी से सीखते हैं, अपने तजर्बात से सीखते हैं और सीख लेते हैं और सीखने के बाद जो है वो फिर उनकी ज़िंदगी में वो बात शामिल हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जो कहते हैं कि गोडे गिट्टे तुड़वाने के बाद भी नहीं समझते। उनके जो कान है ना वो बंद हो जाते हैं, ऐसे जैसे उनके कानों में ना कोई सीसा डाल देता है, या शायद उनके अंदर की जो अना है ना अपनी, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने से बेहतर किसी को वो समझते ही नहीं है। वो नसीहत नहीं सुनना चाहते। वो जितने नासे आए, जितनी बातें हुई, वो तो कहते हैं कि शुक्र हुआ है ये जो दौर चल रहा है हमारा, इस दौर में ना रूमी है, ना राजी है, ना शराजी है, ना सादी है, ना इल्लामा इकबाल है। आजकल नसीहत करने वाला कोई रह नहीं गया, वो इखलास वाला बंदा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि या अल्लाह तू अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, तेरी कही भी बातें ठीक है लेकिन जो हम कर रहे हैं बस वो भी ठीक है। लेकिन ये फिर मामला अल्लाह का है। अल्लाह ने जब अपने मुंतखब शुदा जो लोग थे उनको जब नसीहत के ऊपर लगाया और वो जब वो बातें कहीं जो अल्लाह ने उनके ज़रिए कहलवाई, तो वो भी फिर एक हुक्म का दर्जा बन जाती हैं। और फिर उनसे इनकार करने वाले जो हैं वो एक बड़ी छोटी सी उनकी कायनात होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है सारी कहानी उनकी। इसलिए कि वो उस बड़ी नसीहत के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं हुए,
हम लोग जो है लोगों को नसीहत करते हैं ना, जो तो एक ताल्लुक के बगैर भी करते हैं। लोगों के घर चले जाए ना जी तो कहेंगे अच्छा है ना पीला पेंट करा लो, अच्छा जी मुफ्त मशवरे जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल किसी ने काम किया, अच्छा तुमने ये गाड़ी ले ली और तुमने वो गाड़ी क्यों नहीं ली। तो ये जो है ना छोटी छोटी बातें, ये हम ऐसे फ्री फंड में बगैर किसी वजह के, ये जो नसीहत वाला जो शोबा है ना जी, इसमें आपका दूसरे फर्द के साथ जो है एक ताल्लुक होना बहुत जरूरी है कि उसका नसीहत करने वाली की जात के ऊपर थोड़ा एतमाद भी होना चाहिए। हम बड़े आराम से कह देते हैं, ये कोई मांगने आते कहते हैं वो अल्लाह देगा, भाई ऊपर इशारा करके अल्लाह देगा, और जेब में अपने हाथ डाल के उससे ताल्लुक नहीं बनाते। जितनी हमारी अब देख लें कि तबलीगी जमात जो हमारी चल रही है, आपके भी घरों में आए होंगे, हमारे भी घरों में आते हैं जी, हमारा ये है जी, आप अल्लाह के नाम पे हमने जी असर के बाद रखा है प्रोग्राम। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं जो वो बात सुनने के लिए जाते हैं, इसलिए कि उनके साथ उनका कोई ताल्लुक या कोई एतमाद का रास्ता बहाल नहीं हुआ था। कई लोग जो है वो कई लोग जो है ना जी वो बहस में भी पड़ जाते हैं और बात नहीं सुनते। इसलिए नसीहत करना एक अंदाज और भी होता है कि आप ऐसा बन जाए कि लोग जो है ना वो आपकी तलकीन करें, आपके पीछे चले। ये जो बेताल्लुक तबलीग होती है ना जी, ये ऐसे होती है जैसे दो मुख्तलिफ ज़बानों वाले लोग आपस में जो है ना वो डिस्कशन कर रहे हैं, ना उसको उसकी समझ आ रही हो ना उसको उसकी समझ में आ रही हो। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बगैर ताल्लुक के नसीहत भी जो है ना वो काम नहीं कर रही होती। या कुजा कि आप खुद इतने ताकतवर हों कि लोग आपसे आके मशवरा करें, आपकी नसीहत सुनना चाह रहे हों, और बड़े बड़े लोग हैं आज के दौर में भी लोग हैं कि लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनको ज़िंदगी में उन पर अमल करते हैं, उनकी बातों को हकीकत जानते हैं। तो ये बड़े कीमती लोग होते हैं कि जो आज भी हक की आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम नहीं सुन सकते, लेकिन वो गजर की जो आवाज़ है ना वो आती है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो बताती है कि वक्त है करीब। नसीहत करने वाले अपना काम हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, और लोगों में इस्लाह का जो है वो अंसर आता रहेगा। वो अपनी ज़ात से भी जो है वो नसीहत कर रहे होते हैं। जितने हमारे फुकरा, हमारे पेशवा ये नसीहतें करते हैं। और फिर वो लोग जो है जो आगे, वो मुझे याद आ गई एक कहानी कि एक दरख्त के ऊपर दो हमसाए रहते थे। दरख्त के ऊपर एक था बंदर और एक था वो छोटा परिंदा नहीं होता, बिया जिसको बोलते हैं, बै भी उसको बोलते हैं जी। तो वो एक ही दरख्त पे दोनों हमसाए थे। तो आपने कभी देखो बै का घोंसला जो ना बड़ा ही खूबसूरत सा होता है, बहुत बरीक बरीक सा ना ऐसे शाहकार ही होता है, वो उसको देखें। और वो क्या करता है, वो गर्मियों में वो बनाता रहता है घोंसला, और जब सर्दियां आती हैं तो वो उसमें आराम से बैठ के वो अपना टाइम गुजारता है। छोटा सा परिंदा बै। तो इसके मुकाबले में जो बंदर है उसका कोई घर नहीं था, बस वो टहनी पे बैठता था। तो जब सर्दियां आई ना तो वो बंदर जो था ना वो ठठर रहा था टहनी पे बैठा हुआ। तो बै को पता नहीं क्या सूझी, तो बै ने जनाब उसको कहा कि सारा साल तुम जो है ना फारिग बैठे रहते हो, तुम्हें कहा भी था कि अपने लिए कोई घर बनाया करो, देखो मैं कितने आराम से अपने घर में रह रहा हूँ और तुम सर्दी से ठिठर रहे हो, और क्या तुम्हारा हाल हुआ पड़ा हुआ है। तो वो बंदर ने कहा कि वो छोटे से परिंदे, तुम मुझे समझाता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, बनाता हूँ तेरा भी घर हो, अपना भी सब्र कर। वो बंदर ने जो था ना वो फिर बांदरों वाला काम किया, वो जो वो करते हैं कि उसने वो हाथ मारा और बैग का सारा घोंसला जो था वो तोड़ दिया। तो नसीहत सुनने का जो है ना जी वो है भी नहीं। कोई बै ने कोई गलत बात तो नहीं की, शायद सही बात की होगी, लेकिन बगैर ताल्लुक के की। और वो फिर आगे से ना सुनने वाले जो एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के, कि जो कोई मुफीद बात सुनना ही नहीं चाह रहे होते, वो अपने खौल के अंदर इतने गिरफ्तार होते हैं कि वो किसी की कोई बात ना वो सुनना ही नहीं चाह रहे होते।
और ऐसे जो लोग होते हैं, इन्होंने जो अच्छी नसीहत करने वाले जो बड़े लोग भी आए हैं, उनको हमेशा जो है कभी सूली पे लटकाया है, कभी दार पे, तो कभी शहीद किया है, तो कभी कुछ किया है, करबलाएं आई हैं। तो ये वो लोग हैं जो नासे के साथ फिर क्या क्या सलूक करते हैं, उनके साथ जो है उनकी जिंदगी को जो है ना वो अजीरन कर देते हैं उनके लिए रहना। तो नसीहत के साथ ना जी वो एक ताल्लुक भी वो साथ साथ चलता है, और जो उस बड़ी नसीहत में फिर लोग आते हैं वो फिर लोगों के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। ये जो नसीहतें आती हैं ना, जो अल्लाह की तरफ से आती हैं या जो अल्लाह वालों की तरफ से आती हैं, ये नसीहतें आपकी ज़िंदगी को ना बहुत बेहतर करने के लिए होती हैं। अपने कान खुले रखें, अपने हवास जो है ना वो सामने रखें, और फिर यही लोग होते हैं कि जो बाद में फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि ओहो तुमने हमें उस वक्त बताया क्यों नहीं, तुम हमें लाठी मार देते, उस वक्त हमें समझा देते। तो अगर उस वक्त हमने अभी मिसालें हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी देखते रहते हैं कि वो उस वक्त समझाया था कि ये ना काम करो, ये ऐसे ना चलो, ये आगे गड़ा है, कुआं है, क्योंकि वो मैंने देख रहा हूं कि तुम जा रहे हो और तुम कुएं में गिरोगे। और वो जब वो गिर गया तो उसने बाद में कहा तुमने मुझे बताया क्यों, सही तरह क्यों नहीं तुमने मुझे बताया। तो वो बात को ना उस मौके के ऊपर वो सुनना ही नहीं चाह रहे होते। फिर कहानी वो मुझे याद आ गई कि जो नसीहत लेने वाले जो लोग हैं ना जी, जो नसीहत एब्जॉर्ब करते हैं, ये बड़े खुले दिमाग वाले लोग होते हैं, और इनके लिए ना वो फिर आगे बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। पहले तो देखें लाइब्रेरियां भरी पड़ी हुई है। खाली लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं है, खाली अकेली लाइब्रेरी पूरा काम नहीं कर रही होती। लाइब्रेरी आपको एक दौरा दे रही होती है माजी का कि कितने कारून, फिरौन, नमरूद इस दुनिया में आए और अपनी मर्जियां करते रहे, और देखो आज किस अंजाम के ऊपर पहुंच गए हैं, और उनके हालात क्या हुए थे, कैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी। तो लेकिन जो फिर लोग जो सबक सीखते हैं वो फिर जिंदगी की हर चीज से सबक सीख रहे होते हैं। उनके लिए पानी भी एक नसीहत है। एक दफा मुझे याद है सरकार वासिफ साहब फरमाया करते थे कि देखो पानी की तरह बन जाओ, रास्ता लेना शुरू कर दो। पानी झगड़ता नहीं है, पानी रास्ता लेता है। तंग जगह होगी, तंग जगह से गुजर जाएगा, जब मौका मिलेगा तो दरिया बन जाओगे, फिर खुला एरिया मिल जाएगा। तो पानी भी एक नसीहत है, पहाड़ एक नसीहत है। पहाड़ की उलुल अज़मी, पहाड़ की इस्तकामत, पहाड़ का वजूद, पूरी की पूरी इसके अंदर एक नसीहत मौजूद है। समंदर बजाते खुद राजों का जो एक बहुत बड़ा सरचश्मा है, उसकी गहराई है, उसके वाक़यात हैं, उसमें सीप है, उसमें मोती है, उसकी ऊपर की सतह की और नसीहत है, उसकी अंदर की कहानी और है। तो यानी कि नसीहत लेने वाले के लिए ना हर चीज़ फितरत की जो है वो, ये जो फल पौधे होते हैं ना जी, कहते हैं ये भी नसीहत करते हैं, इनसे भी बातें किया करें, ये भी नसीहत करते हैं, इनके साथ भी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो नसीहत लेने वाले जो लोग हैं वो फिर हर चीज से नसीहत ले रहे होते हैं। कब्रिस्तान से नसीहत ले लेते हैं। वो किसका शेर है? गालिबन बहादुर शाह जफर का है, मेरा ख्याल है कि हम किताबों में पढ़ते रहे हैं कि कल पाँव एक कासाए सर पर जो जा पड़ा, यकसर वो इस्तखान शिकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुर गुरूर था। उन्होंने वहां से नसीहत ली। फिर वो मुझे याद आ गया कि अब बाबा साहब हजरत बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह रहमत जो थे, उन्होंने एक वाक़या लिखा हुआ है कि कहते हैं कि वो ना एक जगह से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक मंजर देखा कि एक औरत, अमीरजादी औरत अपनी नौकरानी को मार रही थी, बल्कि वो अपनी मशाता को मार रही थी। मशाता कहते थे वो उस दौर की जो होती है ना, वो जैसे आजकल के दौर की ब्यूटी पार्लर है, तो वो जो बड़ी अमीर जो खवातीन होती थी वो उनकी ब्यूटी पार्लर हुआ करती थी, उसको कहते थे मशाता।
पुराना एक शेर भी मुझे याद आ गया कि आराइश जमाल को मशाता चाहिए, बेबाग़बां रह नहीं सकता चमन दुरुस्त। तो वो अपनी मशाता को मार रही थी और रीज़न क्या थी कि वो मशाता ने जब उसकी आंख में वो काजल लगा रही थी ना, तो वो काजल जो था ना उसमें कहीं वो रिड़क आ गई, रेत का जरा। तो रिड़क जब आई तो वो उसको चुभन महसूस हुई, तो उसने पकड़ के अपनी ना नौकरानी को मारना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब ने ये मंजर देखा तो वो चले गए। बड़ी मुद्दत बाद सफ़र उनके बहुत लंबे लंबे, कई लंबे दूर के सालों के सफ़र थे उनके। तो कहते हैं कि वो गुजरे थे पे एक बस्ती से बड़े सालों के बाद, तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा। उन्होंने मंजर देखा कि वो एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है एक कब्रिस्तान में, और इंसानी खोपड़ी की जो वो आंखें थी ना उसमें चिड़िया के बच्चे बैठे हुए, और चिड़िया आई है और चिड़िया ने आके जो है ना वो बच्चों को उस आंखों में से जो था ना वो खाना खिलाया। बाबा साहब बड़े इस मंजर को देख के हैरान हुए। फिर उन्होंने मुराकबा किया कि देखो तो ये खोपड़ी है किसकी। जब उन्होंने मुराकबा किया तो उन्हें पता चला कि वो ये खोपड़ी तो वो उसी औरत की है, वो जिस औरत की आंख में वो मशाता ने वो काजल लगाया था, और वो काजल की रिड़क उसको इतनी बुरी लग रही थी कि उसने अपनी उस मशाता को मारना शुरू कर दिया था। तो ये तो उसी औरत की खोपड़ी है। तो आज किस हाल में है। वहां पे फिर उन्होंने ना एक वो दोहा कहा। हमने कहा कि वो जिन लुई जग मोया ओ लुई में डिठ। लुई कहते हैं आंखों को, कि जिन लुई जग मोया, जग को जिन्होंने मोया था अपने हिसार में लिया था, जिन लुई जग मोया ओ लुई में डिठ, कजरा रेख न सेंदिया से पंछी सुए बिठ। कि जिन आंखों ने वो जग को मोया था, आज उनकी वो उस आंखों में परिंदे जो हैं वो पंछी है वो खाना खा रहे हैं, अपना बच्चे पल रहे हैं उसके बीच में। तो वो नसीहत लेने वाले तो फिर जगह जगह से नसीहत लेते हैं, नसीहत लेते भी हैं, नसीहत देते भी हैं। कायनात की हर चीज़ उनको नसीहत दे रही होती है। अपनी आंखें खुली रखें, ऑब्जर्वेशन को रखें। ज़िंदगी के सफ़र में नसीहतें बहुत काम आती हैं। नसीहत देने वाला जो है ना जब इखलास पे होता है तो फिर मुझे एक और बाबा साहब का वो वाक़या याद आ गया कि एक औरत आई तो उसने कहा कि बाबा साहब ये जो बच्चा है ना ये शक्कर बहुत खाता है, तो आप इसको मना करें कि ये ना शक्कर ना इतनी खाया करें। आपने कहा अच्छा इसको ना कल लेके आना। तो कल फिर वो बच्चे को लेके आई तो उसने कहा जी इसको मना करें, शक्कर बहुत खाता है। तो आपने कहा बेटा शक्कर ना ज़्यादा खाया करो। तो औरत ने कहा जी इतनी सी बात थी तो आपने कल क्यों नहीं कहा इसको। तो आपने कहा कल मैंने भी शक्कर खाई हुई थी, मैं इसको कैसे मना कर देता, कि जो काम मैं खुद कर रहा हूं मैं इसको कैसे मना कर दूं। ये होते हैं इखलास वाले लोग, बड़े लोग होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में वो बातें जो है नहीं करते, जो बातें वो खुद नहीं कर रहे होते, उनका आगे प्रचार भी नहीं करते, उनकी तबलीग भी नहीं करते। तो ये जो नसीहत वाले जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इनकी बातों को ऑब्ज़र्व करें, इनकी बातों को देखें, इनके साथ जुड़ें, ये आपको ज़िंदगी में राहतें देंगे। इनसे कुछ सीख लें, ये गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना, ये बाकी ज़िंदगी है ना बहुत कलील है। सरकार वाले साहब फरमाया करते थे कि देखो अगर तुम बका चाहते हो तो बाकी के साथ मुंसलिक हो जाओ, बका मिल जाएगी। ये जो जिनके बने हुए आस्थाने बने हुए हैं, ये जिनकी बात आज तक लोगों में की जा रही है, जिनकी किताबें हैं, जिनके वाक़यात हैं, ये हमारा कुरान जिंदा सलामत है, हर चीज़ उसमें बयान की गई है। आपके लिए ढेरों नसीहतें हैं उसके बीच में, जगह जगह पे आपको बताया गया है कि ये वो लोग हैं और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो राज़ी रहते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को तंग करते हैं। सारे मामलात एक एक चीज़ बताई गई हुई है। नसीहत जो है छोटा अमल नहीं है, और नसीहत ना सुनने वाले जो लोग हैं ना जी, वो फिर वो बन जाते हैं वो बै और वो बांदर वाले लोग होते हैं।
जो नसीहत नहीं सुनते हैं और नसीहत करने वालों को फिर उनके साथ ये सलूक करते हैं। इंसान में और बंदर में ये फ़र्क होना चाहिए कि इंसान जो है वो नसीहत सुन ले, वो बुज़ुर्गों की बात सुन ले। अगर बुज़ुर्ग कुछ बात कहते हैं, मुझे एक दफ़ा सरकार वैसा ने फरमाया कि देखो बुज़ुर्ग जो बात कहते हैं ना, वो तुम्हें समझ आए या ना आए मान लेने में ही तुम्हारी आफियत है, क्योंकि वक्त के साथ साथ कई चीज़ें जो है ना वो खुलती हैं। मैं जो बातें अपने बहुत बचपन में या जवानी में जिन बातों के ऊपर ऑफेंड हुआ करता था, जो बातें मुझे बड़ी करख्त लगा करती थी, मैं आज खुद वो बातें कर रहा होता हूँ, इसलिए कि वक्त ने मुझे बता दिया, मैंने सीख ली ये चीज़ कि ये बातें जो थी हमारे बुजुर्गों की हमारे लिए कितनी मनफियत बख्श थी। अगर हम वो बातें उस वक्त उनकी हमने बगैर समझे मान ली, हम ये भी बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि बगैर समझे मान ली हमने, समझ आती रहेगी वक्त के साथ साथ, और समझ आती है तो उसके ऊपर बिलीफ पैदा हो जाता है, आप भी वो बात करते हैं। फिर 1000 दफ़ा पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। जिसने लालच से पैसे ज़ाया किए हो ना अपनी ज़िंदगी में, नुकसान किए हो अपना, वो जब ये बात कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी का एक तजर्बा भी जा रहा होता है, एक फोर्स जारी होती है। तो ये नसीहत जो है ना जी, ये खुले दिमाग वाली, ये कभी कभी आपके जो है ना वो अंदर से भी कोई बात आ जाती है, कोई बोल जाता है आपके करीब से, कोई बच्चा बोल जाएगा कोई बात, अपने कान अपने हवास खुले रखे, कहीं ना कहीं से नसीहत सुनने वाले के लिए वो असली बात आ ही जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके आपके जो है हाल अहवाल जो है दुरुस्त रखे, आपके हवास कायम रखे, नसीहत सुनने वाला बनाए, नसीहत वाला बना दे। सबसे जो अच्छी बात है कि आप ज़िंदगी में इखलास के साथ लोगों को नसीहत कर सकें, आपकी ज़ात के ऊपर लोगों को यकीन और एतमाद आ जाए, आपकी बात को वो सुनना शुरू कर दें। तो ये उन लोगों के साथ होता है जो बड़ी नसीहत वालों के साथ जिनका ताल्लुक़ बन जाता है, जिनका उनके साथ ताल्लुक़ बन जाता है, उनकी बात फिर जो है वो खुदाई बात बन जाती है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।